सुदामा के जीवन की भी एक नई यात्रा का प्रारंभ देखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम सुदामा जी। प्रणाम सुदामा जी। अरे सुदामा जी, बड़े संतुष्ट लग रहे हो। लगता है तीर्थ यात्रा बड़ी सफल रही। हाँ भाई, बड़ी आनंददायक रही तीर्थ यात्रा। गंगा मैया में स्नान करने का सौभाग्य मिला मुझे। सुदामा जी, आपके तो दिन बढ़िया चल रहे हैं। ऐसी अतः संपत्ति मिली, राजभवन मिला और रातों रात रंग से राजा हुए आप तो। नहीं भाई, दिन नहीं बदले, ये तो प्रभु की असीम कृपा है। भाई, मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भी ध्यान नहीं है कि अब मैं कोई भी वस्त्र एक बार से अधिक नहीं पहनती। जब फेंको इन्हें या फिर किसी निर्धन की झोली में डाला। जा मेरे लिए इत्र लेकर आ। जी। अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तू जानती है तूने कितना मूल्यवान इत्र इस भूमि पर बिखेरा है? 7 जन्मों तक भी हमारी सेवा करेगी ना, तब भी इसका मोल ना चुका पाएगी। अब ऐसी लज्जाहीन बनी क्यों खड़ी है तू? हाथ जोड़ और क्षमा मांग मुझसे। क्षमा कीजिए मालकिन, मेरा पैर फिसल गया था। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्षमा किया। सुशीला, अरे आप आ गए। बहुत ही अच्छे अवसर पर लौटे हैं आप। वो जो हमारी पड़ोसन है ना, उसकी बहन का विवाह है आज रात्रि। बस आप भी शीघ्र से नहा धोकर बढ़िया से वस्त्र पहनकर तैयार हो जाइए। सुशीला, कैसे बीते इतने दिन? सब कुशल मंगल? तू क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है यहाँ पर? जा मेरे लिए दूसरा इत्र लेकर आ। जी। हाथ वाली। सुशीला, अरे आप अभी तक गए नहीं तैयार होने? शीघ्र जाइए। पहले ये प्रसाद तो लो। राजपिसाली के प्रसिद्ध मंदिर। वो आप ही मंदिर में रख दीजिए ना। मेरे हाथ क्यों चिपचिपे करवा रहे हैं? बाद में खा लेंगे। मैं बच्चों को देखकर आती हूँ कि वो तैयार है या नहीं। देवियों, मानव की इंद्रियों को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि इंद्रियों की भूख कभी मिटती ही नहीं। जितना दो
उतना ही बढ़ती जाती हैं, उसका कोई अंत नहीं। मानव अपनी इंद्रियों द्वारा बुने माया जाल में इस तरह बंधता चला जाता है कि अंततः वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां अहंकार उसके स्वभाव पर हावी पड़ने लगता है। मानव मानव का सम्मान करना भूल जाता है। सुदामा के परिवार के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर भी तुम इससे ही बनवाती हो। नहीं करना है मुझे भोजन। कुछ तो कीजिए पिताजी, कहीं से तो हमारे लिए भोजन लाइए पिताजी। तुम इधर आओ। तूने क्यों नहीं किया अब तक? माते, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मेरा पेट भर चुका। पिताजी, भूख के मारे मेरे प्राण निकल गए। कुछ भी छीन ले, परंतु प्रभु की भक्ति को हमसे कभी ना छीन पाएगी। प्रसाद तो लो। आप ही मंदिर में रख दीजिए ना, मेरे हाथ क्यों चिपचिपे करवा रहे हैं?
कृष्ण, पापी को क्षमा करो। कृष्ण, जब मैं तुम्हारे घर गया था तो तुमने मुझे अपने राज सिंहासन में बिठाया था। अपने पावन हाथों से मैले पैर को स्पर्श किया, धोया, कृष्ण मुझे पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तुमने, और तीनों लोकों के स्वामी को मेरे इस घर में इस दरिद्र दशा में रहना पड़ रहा है। तीनों लोकों में उजाला करने वाले तो मेरे ही घर में अंधेरे में रहना पड़ा। विफल हुए मेरे सारे तीर्थ, जब मेरे अपने ही घर में मेरे प्रभु का आदर नहीं हुआ। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण, आभार कृष्ण, बहुत बहुत आभार। तुमने ये दिन दिखाया मुझे, वरना मैं भी पाप में धंसता ही चला जाता। कैसा ज्ञानी था मैं, कैसे आंखें मूंद ली थी मैंने। अब मेरी निद्रा टूट चुकी है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। स्वामी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुदामा जी कुछ दृढ़ निश्चय कर उठे हों? कहाँ जा रहे हैं वो? देवी, निश्चय तो किया ही है सुदामा ने मेरे और निकट आने का।
स्वयं को मुझ में और लीन कर देने का। जय श्री कृष्ण। स्वामी, आप कहाँ हैं? स्वामी, लीजिए, आप अभी तक। जय श्री कृष्ण। ये क्या कर रहे हैं आप? जो पीछे छूट गया था से पुनः नाता जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं प्रिय। लोग वर्तमान में जीना चाहते हैं, भविष्य की ओर देख आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप पिछली बातों को बटोरने में लगे हैं। बटोरना ही तो भूल गया था मैं। इसे सदा अपने साथ रखना था, पीछे कभी छोड़ना ही ना था। ये फटी हुई धोती देख रही हो सुशीला? यही तो मेरी वास्तविक पहचान थी। रखी ही क्यों है ये आपने? अब आप वो पहले वाले सुदामा ना रहे। देखिए, धनवान हो गए आप, धनवान। प्रभु की कृपा। तो उनकी कृपा पूरे हृदय से स्वीकार कीजिए ना। कृपा स्वीकार करने का अर्थ ये तो नहीं कि जिन्होंने बुरे समय में हमारा साथ दिया उनको पीछे छोड़ दूं, उन्हें भूल जाऊं। वर्तमान का सुख भोगने के लिए भूतकाल को विस्मृत करूं। सुशीला, मैं तुमसे भी ये कहने वाला था कि धन के पंख भूमि से ऊपर उड़ा ले जाते हैं और भूमि पर रहने के लिए भूतकाल को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। सुशीला, सच कहूं, ये मूल्यवान वस्त्र, ये स्वर्णाभूषण, इससे तो कहीं अधिक सुंदर तुम तब लगती थी जब अपनी साधारण सी साड़ी में हमारी साधारण सी कुटिया में घूमा करती थी। प्रभु के गीत गाया करती थी। वो सब पीछे कहां छूट गया सुशीला? ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पागलपन नहीं है सुशीला, अभी तो समझ में आया है। अभी तो जान पाया हूं मैं कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है। मेरा बीता हुआ कल ही मेरा सत्य है और उससे मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। दरिद्रता में रहना पुण्य कमाना नहीं होता, और इस सुख समृद्धि में रहना भी कोई पाप नहीं है। आपके मित्र भी ऐसी ही संपन्नता में रहते हैं ना, तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते? यदि आपको पुराने वस्त्र ही पहनने हैं तो पहनिए, किंतु हम सब नए वस्त्र ही पहनेंगे। और एक बात, यदि आप वास्तव में यही वस्त्र पहनकर आने वाले तो अच्छा होगा हम में से किसी के साथ मत ही आइएगा।